Assalamualaikum. I hope you are absolutely fine. Let's just start with today's lecture. All right, so here we are with Amazon, and in today's lecture, the topic is solely about प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग एक ऐसी स्किल है जो आपको बहुत ज्यादा पैसे दे सकती है। ठीक है, आई होप कि अभी तक आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ रहा है कि एक तो आप एज अ वीए पूरा अमेजोन डील करें। आपने प्राइवेट लेवल का क्लाइंट ढूंढा, उसकी प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट ढूंढी, उसकी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, उसकी प्रोडक्ट को सोर्स करना है, जो अभी तक आपने पढ़ा है। दूसरी तरफ जरूरी नहीं है कि वीए को कंप्लीट काम दिया जाए। वीए जो है, इट इज पॉसिबल कि उसको जो है एक पूरा काम देने की बजाय उसको सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर टास्क दे दिए जाएं। जैसे उसे कोई ऐसा क्लाइंट मिल जाए जिसे सिर्फ सोर्सिंग करवानी है। अदर डे ओके, द अदर डे वन स्टूडेंट वाज आस्किंग मी कि मैं सोर्सिंग के हवाले से फाइवर पे गिग बना सकता हूँ, या मैं सोर्सिंग के हवाले से जो है वो फाइवर के अलावा अपवर्क पे गिग बना सकता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, और बात यह है कि मेरी एक बात याद रखिए, फाइवर और अपवर्क हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। मैं आपको फाइवर और अपवर्क पे काम करना नहीं सिखाऊंगी। वो एक अलग बात है, वो एक अलग चैप्टर है, उसकी अलग जो है कोर्सेज होते हैं। मैं उसको आपको एक ओवरव्यू जरूर दे सकती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं उसको आपको ए टू जी नहीं सिखाऊंगी। मैं आपको पहले बता दूं, अब फाइवर और अपवर्क में क्या बात बता रही हूँ। ठीक है, सिंपल है कि लेट्स सपोज अमेरिका में एक आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, उस आदमी का नाम है जॉन। जॉन कहता है कि मेरा अमेजोन के ऊपर जो है बिजनेस नहीं आ रहा। ठीक है, जॉन इज सेलिंग अ प्रोडक्ट, लेट्स सपोज ही इज सेलिंग दिस नाइफ, बट ही इज नॉट हैविंग द गुड रेटिंग्स और गुड रिजल्ट्स, ठीक है, जो उसने इमेजिन किए हुए थे। तो वो समझता है, लेट्स सपोज, कि कुछ प्रॉब्लम है। आई शुड जस्ट फाइंड समवन हु कैन हेल्प मी विद माय लिस्टिंग। ठीक है, ऐसा कोई पर्सन हो जो कि मुझे मेरी लिस्टिंग के रिलेटेड जो है वो हेल्प प्रोवाइड कर सके। तो जॉन क्या करेगा, जॉन जो है वो क्या करेगा, गूगल पे जाएगा और गूगल पे जाने के बाद लिखेगा फाइवर, www.fiverr.com। ये देखें, www.fiverr.com। उसने यहां से इसको ओपन कर लिया, फाइवर फ्रीलांस प्लेटफॉर्म। यहाँ आने के बाद उसने क्या किया, उसने कहा जी amazon लिस्टिंग, ठीक है, एसईओ, amazon लिस्टिंग एसईओ, या फिर इसको amazon ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग भी कहते हैं। यानी जैसे ये लिखा हुआ आ गया एसईओ ऑप्टिमाइज्ड amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग। उसने इसको चेक किया, उसे क्लिक कर दिया। वो क्या कर रहा है जॉन, ठीक है, जॉन कर रहा है उसको अपने प्रोडक्ट को लगाने के लिए या प्रोडक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट के लिए उसे कोई बंदा चाहिए। उसने यहाँ से ढूंढना देखना शुरू किया। उसने कहा जा सबसे पहले ये कोई बंदा है, ठीक है, ये कर रहा है, इसको 5 स्टार रेटिंग भी मिली हुई है, इसने 400 लोगों से काम भी करवाया है। ये 5 स्टार ले रहा है, इसने 36 लोगों का काम किया है। ये 5 स्टार के साथ है, लेकिन इसने 300 तकरीबन लोगों का, 250 लोगों का काम किया है। उसके बाद ये है, इसके 1000 से ज्यादा लोगों का काम किया है। नेटपर्क्स इसका नाम है। इसी तरह से जैसे ये लड़की है, इसने अपनी हिजाब के साथ तस्वीर बनाई है, amazon प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एसईओ ऑप्टिमाइज लिखा है, और नीचे उसने जो है 67 लोगों ने उसे काम लिया है। ठीक है, इसी तरह से अदीना इसका नाम है, ये है खातून, इसके 2 लोगों से इससे काम किया है और इसने 5 स्टार रेटिंग ली है। ये सारी बात है। इसी तरह आप भी, आज जब मैं आपको ये लिस्टिंग सिखाऊंगी तो आप भी फाइवर के ऊपर आके इस तरह से काम कर सकते हैं। अब फाइवर क्या है, उस पे काम कैसे होना है, वो एक अलग चैप्टर है। वो जब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा तो अगर आपको बिल्कुल नहीं पता तो मैं बता दूंगी। अदरवाइज वेरी सिंपल ये है कि आप लिखें हाउ, ठीक है, हाउ टू वर्क ऑन फाइवर, ठीक है, और इसको सर्च करें और उसके बाद आप वीडियोस पे जाएं, और वीडियोस के अंदर ढेर सारे लोग हैं। हाउ टू वर्क ऑन फाइवर कंप्लीट गाइड फॉर बिगिनर्स 39 मिनट्स का है। हाउ टू अर्न मनी ऑन फाइवर, ठीक है। इस तरह से आपको यूट्यूब के ऊपर ढेर सारे लोग मिलेंगे, ठीक है, जैसे इसने कहा है विद जीरो नॉलेज नो स्किल्स, हाउ टू स्टार्ट वर्किंग ऑन फाइवर। तो यहाँ से आप फाइवर को सीख सकते हैं।
ठीक हो गया। दूसरी बात मैंने आपको बताई है अपवर्क। आप जाके अपवर्क पे, लेट सपोज मैं जॉन हूँ, ठीक है, और मुझे चाहिए कोई बंदा जो कि मेरी लिस्टिंग मैनेज कर सके, एसईओ करके मुझे लिस्टिंग मेरी अपलोड कर सके। तो फाइवर www.fiverr.com होता है, जैसे सॉरी upwork.com होता है जैसे फाइवर का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जाके सर्च में, यहाँ यहाँ पर सर्च बार के साथ लिखा होता है हमेशा कि आपने जॉब ढूंढनी है या टैलेंट ढूंढना है। टैलेंट का मतलब है कि आपने को बंदा ढूंढना है जो आपका प्रोफेशनल हो, ठीक है। हायर एजेंसीज एंड प्रोफेशनल नीचे लिखा भी हुआ है। यहाँ आप जाके लिखते हैं एमा, ठीक है, कि मैं जॉन हूं, मैं लिखूंगी amazon लिस्टिंग, ठीक है, एक्सपर्ट चाहिए मुझे, amazon लिस्टिंग एक्सपर्ट या राइटर। मैंने एक्सपर्ट करके उसको सर्च कर दिया। तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ डिफरेंट, इसका थोड़ा तरीका डिफरेंट है, ठीक है। इसकी ये जो पिक्चर्स बनी हुई है ना, इन पिक्चर्स को गिग्स कहते हैं। यहाँ पर ऐसे नहीं होता, यहाँ लिखा होता है कि मेरा नाम मोहम्मद है, amazon एक्सपर्ट हूँ, पीपीसी कैंपेन चलाता हूँ, एसईओ प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज करता हूँ, स्टोर फ्रंट बनाता हूँ, ठीक है। मैं $15 लेता हूँ पर आवर के हिसाब से, और ये टॉप रेटेड है, ठीक है। टॉप रेटेड मतलब कि इसने बहुत ज्यादा काम किया है, 2012 से ये बच्चा काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद मुबीन है, ये कह रहा है मैं अमेजोन एक्सपर्ट हूँ, मैं शॉपिफाई एक्सपर्ट हूँ, मैं ईबे ई कॉमर्स, ठीक है। लेकिन अब इसको अगर आप ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें उसने लिखा होगा कि मैं जो हूँ वो क्या करता हूँ, लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करके देता हूँ, ठीक है। ये देखिए लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन एसईओ। तो आज का हमारा टॉपिक भी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन एसईओ है, और उससे पहले आपको समझना होगा कि लिस्टिंग अमेजोन पे होती कैसे है, ठीक है। और इस तरह का, अब मैं जॉन हूं, इसमें से जो भी बंदा मुझे समझ आएगा मैं उसको हायर कर लूंगी, मैं उससे पैसे पे करूंगी और वो मेरे लिए अमेजोन की लिस्टिंग बनाएगा। अब आप जो हैं, ठीक है, आपका क्या काम है कि आपने इन लोगों की तरह आकर अपनी प्रोफाइल बनानी है और आप यहाँ पर अपनी सर्विसेज इनकी तरह सेल करें कि जी आई नो हाउ टू डू दिस थिंग, ठीक है। मुझे पता है कि अमेजोन की जो लिस्टिंग है एसईओ प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, ये कीवर्ड्स दे आप लोगों के ज़हन में होने चाहिए। एसईओ प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन भी कह सकते हैं, amazon एक्सपर्ट तो वर्ड है ही है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन एसईओ। इसको वीडियो को पॉज करके ये सारे वर्ड्स आप लिख लें, यही चीज है जिसके ऊपर आज हम काम करेंगे, ठीक है। इनका कीवर्ड्स देख लें, इनका क्या है, amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन विद एसईओ amazon, ठीक है। और इसके बाद एसईओ ऑप्टिमाइज्ड amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो ये सारी चीजें एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप सोर्सिंग का काम भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको सोर्सिंग आ गई, अब लेट सपोज के कोई बंदा कनाडा में बैठा हुआ है, उसने सोर्सिंग करानी है, ठीक है, अलीबाबा से या कहीं से भी amazon के, तो वो क्या लिखेगा, amazon सोर्सिंग, ठीक है, या amazon एफ, ये के देखे उसने खुद ही बता दिया, amazon FBA प्रोडक्ट सोर्सिंग या amazon प्रोडक्ट सोर्सिंग। आप कहेंगे बिल्कुल amazon प्रोडक्ट सोर्सिंग मैंने करानी है। लेट सपोज जॉन जो है वो कनाडा में है, तो वहां से उसने प्रोडक्ट करानी हो, तो ये आ गए लोग। अब आप खुद देख लें कि यहाँ पर जो है कि ये क्या है, ये बंदा बैठा हुआ है, ये कह रहा है आई विल सेट अप amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट, ठीक है। लेकिन हमने ये नहीं बताना क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं सिर्फ सोर्सिंग का। इसने कहा आई विल डू amazon FBA प्रोडक्ट सोर्सिंग। आप लोग मेरे से amazon FBA ही पढ़ रहे हो ना, ठीक है। FBA का मतलब तो आपको पहले ही पता है कि आपने प्रोडक्ट को चाइना से अमेरिका के वेयर हाउस तक पहुंचाना है, दैट इज कॉल्ड FBA। तो amazon FBA प्रोडक्ट सोर्सिंग का जो काम है वो आप जो है वो कह रहा है मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो आप भी इस तरह लिखें, देखें, आई विल बी योर प्रोडक्ट सोर्सिंग एजेंट फॉर अलीबाबा एंड चाइना, ठीक है। तो amazon के लिए भी हो सकता है, लोकल लोगों के लिए, पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो चाइना से चीजें मंगवाना चाहते हैं लेकिन उनको प्रोसेस नहीं पता, तो आप उनके लिए भी काम कर सकते हो। अगर आप अपवर्क पे आ जाओ तो यहाँ पर लेट सपोज के वही दैट आई एम जॉन, आई एम लिविंग इन कैनेडा एंड आई एम लुकिंग फॉर अ पर्सन हु कैन हेल्प मी फॉर माई प्रोडक्ट टू सोर्स फ्रॉम चाइना टू अमेरिका और एनी प्लेस इन द वर्ल्ड फॉर amazon। तो आई विल राइट amazon प्रोडक्ट सोर्सिंग। उसने देखे नीचे बता दिया amazon प्रोडक्ट सोर्सिंग, मैंने कहा जी ओके, उसने कहा ले। अब देखें, ये है कोई
शुएब है, ठीक है। amazon seller central FBA प्राइवेट लेबल लॉन्चिंग सॉल्यूशंस कहता है, मैं कंप्लीट सॉल्यूशंस देता हूँ, ठीक है। उसके बाद amazon FBA एक्सपर्ट सोर्सिंग एक्सपर्ट, ये ठीक है, सोर्सिंग एक्सपर्ट। आप जब अपने बारे में किसी को बताएं तो आप ये लिख सकते हैं आई एम अ सोर्सिंग एक्सपर्ट, ठीक है। अब ये देखिए, प्रोडक्ट रिसर्च को छोड़ दे, प्रोडक्ट रिसर्च कोई इतना अच्छा काम नहीं है, ठीक है। पैसे कमाने वाला काम वो होता है जिसके अंदर ज्यादा लोग मौजूद हों, सॉरी ज्यादा लोग मौजूद ना हो। प्रोडक्ट सोर्सिंग तो हर कोई, प्रोडक्ट हंटिंग तो हर कोई करता है। प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट हंटिंग एक ही चीज के नाम है। और लेकिन प्रोडक्ट जो रिसर्च और हंटिंग के अलावा सोर्सिंग का काम है ना, वो एक ज्यादा डिमांड में है। तो देखिए इसने आगे लिखा भी है सोर्सिंग, ठीक है, लिस्टिंग, आप दोनों चीजें भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी amazon FBA एक्सपर्ट सेलर सेंट्रल, इसमें इसने सीधा सीधा सा नहीं लिखा हुआ, इसने वैसे VA का वर्ड यूज किया हुआ है। amazon एक्सपर्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन SEO A प्लस कंटेंट, ये सब एक ही चीज के नाम है जो मैं आपको पहले बता रही थी, ठीक है। अब यहाँ देखें, यहाँ सोर्सिंग के हवाले से इतने ज्यादा लोग मौजूद नहीं है, ठीक है। ये सारे लोग जो हैं वो स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, ये भी वही चीज है, स्टोर ऑप्टिमाइजेशन या लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन या EBC, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है EBC A प्लस, ये सब एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम हैं। तो ये कहने का मकसद क्या है, आपको यहाँ पे मैं एक होप दे रही हूँ कि आप जो सीख रहे हैं वो आप देखें कि लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है, और वो $40 पर आवर, इसको पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करके देखें। और ये क्या मतलब है, 50,000 के डॉलर्स ये बंदा अर्न कर चुका है। ही हैज अर्नड $50,000, ठीक है। और ये पाकिस्तान से है, मोहम्मद ताहिर। तो ये देखिए, अगर ये लोग सेल कर सकते हैं, ठीक है, तो व्हाई नॉट यू। ओके, तो ये है जी फाइवर और अपवर्क, ये है फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स। अब हम आ जाते हैं, हमारा टॉपिक था लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, amazon स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, EBC। EBC कहते हैं एनहांस्ड बेस्ड कंटेंट, ठीक है, एनहांस्ड बेस्ड कंटेंट, ठीक है। इसे कहते हैं EBC एनहांस्ड बेस्ड कंटेंट। ये मैंने आपको यहाँ पे स्पेलिंग लिख के दिखाए हैं सिर्फ, ठीक है। और इसके अलावा A प्लस कंटेंट राइटिंग भी कहते हैं, A प्लस कंटेंट, ठीक है, A प्लस कंटेंट। A प्लस कंटेंट राइटिंग भी amazon के ही मुतल्लिक होती है। अच्छा, अब ये क्या है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपने कोई भी प्रोडक्ट है चूज की, फॉर एग्जांपल बेबी हुडी टॉवल। बेबी हुडी टॉवल चूज करने के बाद आपने कोई एक प्रोडक्ट, ये सपोज करें आपकी प्रोडक्ट है, आपने इसे ओपन किया। ओपन करने के बाद आपने इसको डिसाइड कर लिया, सब कुछ ओके हो गया। अब आपने इस प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है टाइटल। टाइटल के नीचे हमारे पास आता है ये रेटिंग्स, ठीक है, 5 स्टार रेटिंग्स। उसके बाद आप नीचे आ जाएं तो आपके पास आता है वेरिएशंस। उसके बाद बुलेट पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स के बाद नीचे आती है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, ये सारे इमेजेस भी आते हैं इसके अंदर, लाइफस्टाइल इमेजेस, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन इमेजेस, ठीक है। ये है जी प्रोडक्ट की डिटेल मुकम्मल, ये सारा कुछ है। दिस इज कॉल्ड लिस्टिंग, amazon लिस्टिंग, amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग। अब ये लिस्टिंग पहले आपने कैसे करनी है, ठीक है, और इसको A प्लस कंटेंट कैसे बनाना है, या इसको एनहांस्ड बेस्ड कंटेंट कैसे बनाना है, इसकी एग्जांपल के लिए मैं आपको लेके जाती हूँ। पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि लिस्टिंग कैसे करनी है, ठीक है। लिस्टिंग के लिए आपने सिंपली सेलर सेंट्रल अकाउंट आपका होगा या आपके क्लाइंट का जो होगा ने उसके अंदर साइन इन कर लेना है, ठीक है। जस्ट वेट अ मोमेंट प्लीज। ठीक है, ये है जी आपके पास सेलर सेंट्रल, आपके पास इस तरह से ओपन हो जाएगा। सेलर सेंट्रल जब आपके पास इस तरह से ओपन हो गया तो उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है और कैटलॉग में आना है और ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। कैटलॉग
का मतलब आपको पता है कि ऐसी चीज जिसके अंदर सारी प्रोडक्ट डिस्प्ले हुई होती हैं, दैट इज कॉल्ड कैटलॉग। और उसके बाद ऐड प्रोडक्ट जो है वो आएगी। ऐड प्रोडक्ट का मतलब भी आपको बहुत अच्छे से पता है कि उसमें आप अपने कैटलॉग में अपनी प्रोडक्ट ऐड करें। आपने ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक किया, उसके बाद सबसे पहला स्टेप होता है कि यहाँ पर आपने लिखना है आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon। ठीक है, क्योंकि आपकी प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट तो फर्स्ट टाइम जो है वो सेल होने के लिए आ रही है, तो दैट इज अ प्रोडक्ट विच इज ऑलरेडी नॉट बीइंग सोल्ड ऑन Amazon। ऐसी प्रोडक्ट है जो कि पहले से ही Amazon पे सेल नहीं हो रही। तो आपने इसको किया यहाँ से क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने जो है यहाँ पर कैटेगरी चूज करनी है। देखिए, कंपैटिटर आपने ओपन किया होगा, ठीक है, कंपैटिटर आपने अपना दूसरी साइड पे ओपन किया होगा, और वहां से जो चीजें उसने लिखी हैं आपने तकरीबन वही लिखनी है या उसी स्टाइल में लिखनी है, थोड़ा बहुत चेंज करके। ठीक है, अब पहली तो कैटेगरी आती है। कैटेगरी का आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपने क्या करना है, आपने नीचे जाना है और प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के अंदर कैटेगरी होती है। जैसे ये BSR बेस्ट सेलर रैंक है, इसके आगे लिखा हुआ है जी बेबी, और बेबी के बाद बेबी बैथ एंड हुडीड टॉवल्स। तो यहाँ से बेबी बैथ एंड हुडीड टॉवल को आप जो है वो कॉपी कर ले। ठीक है, यहाँ लिख वैसे नोट डाउन कर ले। तो क्या है, बेबी बैथ एंड हुडीड टॉवल, इसको आपने कर लिया सर्च, तो ये आपके पास आ गया कि वो पूछ रहा है बेबी, फिर बेबी केयर, बैथिंग, बैथ टॉवल्स एंड वॉशिंग क्लॉथ्स है, या होम एंड किचन, सॉरी, या होम एंड किचन, होम फर्निशिंग, बेडिंग, लीलन, हम लोग उसमें तो नहीं है। ठीक है, होम एंड किचन, होम फर्निशिंग, बेडिंग एंड लीलन उसमें भी नहीं है। हम लोग सीधा इधर ही है कि बेबी है, बेबी केयर है, बेबी बाथ है। ठीक है, ये आपने थोड़े स्टेप्स देखने हैं। यहाँ पर अगर आप देखो, ठीक है, तो बेबी बैथ एंड हुडी टॉवल्स लिखा हुआ है और बेबी है, तो ये बेसिकली बेबी केयर के अंदर जाता है। अच्छा, अगर आप यहाँ से कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझे नहीं समझ आ रही क्या करना है, तो सिंपल एक और सोल्यूशन होता है। आप प्रोडक्ट के कीवर्ड्स को जो है वो चूज करें। सिंपल जॉय उसका नाम है स्टोर का, देखेंगे लिखा है सिंपल जॉयज बाय कार्टर्स। ठीक है, तो कार्टर्स और यूनिसेक्स बेबीज, यहाँ तक तो ये उसका नाम है स्टोर का। ठीक है, अब आता है बेबीज 8 पीस टॉवल एंड क्लोथ सेट, ये उसका नाम है। आपने इतना सा इसको कर लिया कॉपी, और यहाँ जाकर जहाँ उसने सर्च लिखा हुआ है और व्हाट इज अ प्रोडक्ट टाइप लिखा है, यहाँ पर आप खुद टाइप करने की बजाय इसको कंट्रोल भी कर दें और सर्च कर दें। जो आपको समझ नहीं ना आती मेरी बात, आपने वीडियो स्टॉप करके उसको पीछे से देखना है। ठीक है, उससे आपको हेल्प मिलेगी, और नोट्स लाजमी बनाते जाना है। देखिए, मुझे आप चीट कर सकते हैं, खुद को नहीं। ये वो काम है जिसमें मैंने आपके पीछे डंडा लेके नहीं चढ़ना, ये आपने अपनी जात के लिए करना है। 2022 खत्म होने वाला है, दिसंबर आ गया है। इसका मतलब ये नहीं कि अब आप कहें कि ओहो मेरा कोर्स नहीं खत्म हुआ। आप ऑलरेडी अच्छा डिसीजन ले चुके हैं, लेकिन अब मसला ये है कि उस डिसीजन पे आपने कायम भी रहना है। ये नहीं कि बस ठीक है हो गया तो हो गया, नहीं तो ना सही। यू हैव टू वर्क ऑन एवरी सिंगल स्टेप। ठीक है, आपके पास सेलर सेंट्रल नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप एक दफा चीजों को रिवाइज करें, 2 दफा करें, लेकिन नोट्स जरूर बनाएं। जब आप अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे, then that is going to help you with a lot of other things, all right। अच्छा, ये देखें, अब देखें बेबी केयर, बेबी केयर, बैथिंग, बैथिंग टॉवल एंड वॉश क्लॉथ्स। दूसरी तरफ बेबी बेडिंग, फर्नीचर रूम। अब आप देख लें, वो फर्नीचर रूम बेडिंग वाली तो नहीं है, वो तो बेसिकली बेबी केयर से है। ठीक है, तो आप इसे कर लेंगे सेलेक्ट। जब आप सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर वो आपसे कह रहा है कि मुझे बताओ वाइटल इंफॉर्मेशन, वेरिएशंस, ऑफर, कौन से तुम्हारे इमेजेस लगाने हैं, कौन से डिस्क्रिप्शन लगानी है, मोर डिटेल्स। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर आपको नजर आएगा कि ये आपको ये जितना कुछ लगा हुआ है ना, ये जो भी लिस्टिंग है वो बेसिकली बैक एंड पे अब कैसे होती है। ठीक है, इमेजेस कैसे लगते हैं, टाइटल कैसे आता है, बुलेट पॉइंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वाइटल इंफॉर्मेशन में आपने सबसे पहले वो आपको पूछेगा वेरिएशंस हैं, नो या यस। आप अभी फिलहाल नो कर दो, अगर यस होगा तो मैं बताती हूँ कि क्या करना है। प्रोडक्ट आईडी, ये आपको पता है, सेलेक्ट के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो वो आपको यूपीसी का भी आप पता है,
और एसिन का भी आपको पता है, पर आपने यहाँ भी यूपीसी सेलेक्ट करना है क्योंकि एसिन तो आपको अमेजोन खुद देता है। ठीक है, अगर आप एसिन किसी और की लिस्टिंग के ऊपर अटैच हो गए जो कि बेसिकली एफबीए होलसेल में होता है, तो फिर आप यहाँ से जो है ना वो एसिन चूज कर सकते हो, क्योंकि वो आपने यूपीसी तब नहीं बाय करना, वो एक अलग कहानी है। अभी हम प्राइवेट लेबल पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। उसमें यूपीसी सेलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट की आईडी यूपीसी जो भी कोई आपका होता है वो आप बाय करोगे, आपको पता है वो पैसों का बाय होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद आपका नेम, यानी कि वो पूछ रहा है कि प्रोडक्ट का जो टाइटल है, आइटम का जो टाइटल है वो क्या है। ठीक है, वो प्रोडक्ट का क्या पूछ रहा है, टाइटल। तो अब देखें यहाँ जो टाइटल है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये है सिंपल जॉय, ये आपने यहाँ से कॉपी किया। अब आपका जो ब्रांड का नाम होगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट मैंने एग्जांपल के तौर पे चूज की हुई है, याद रखिएगा। अच्छा, बेबीज कैटेगरी वैसे अनगेटेड नहीं है, ये बात आपको पता है, इस पे रिस्ट्रिक्शंस है बहुत ज्यादा। अगर अनगेटेड ना भी हो कुछ प्रोडक्ट्स तो रिस्ट्रिक्शन जरूर होती हैं। अच्छा, अब आपका फॉर एग्जांपल ये कार्टर, यहाँ से इसको काट दें, आपके ब्रांड का जो नाम है फॉर एग्जांपल वो है हीरो। ठीक है, हीरो बेबी। ठीक है, या हीरो, हीरो बेबीज 8 पीस टॉवल एंड वॉशिंग क्लॉथ सेट, फॉर एग्जांपल ये आपका टाइटल है। ये आपने लिख लिया, ब्रांड का जो भी कोई आपका नाम है, जैसे मैंने कहा हीरो बेबी ब्रांड का नाम रख देते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम, ये भी आप लिख सकते हैं, तब लिख सकते हैं जब आपने अपने ब्रांड का नाम फाइनली डिसाइड ना किया हो या आपने वो ब्रांड रजिस्ट्री ना कराई हो। ठीक है, अगर आपको चीजें समझ ना आए तो ये देखिए, लर्न मोर अबाउट ब्रांड पॉलिसी या नेम पॉलिसी, आप इसे भी ओपन करें, ये सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं कल को चीजों को अंडरस्टैंड करने में। उसमें आप पढ़ें कि क्या लिखा हुआ है, वो कहता है कि why this page explain brand registry, आगे Amazon brand name policy explains how to use the brand attributes on your essence, यानी कि अपने ब्रांड को, एसेंस का जब वर्ड ऐसे लिखा हुआ आएगा ना, तो इसका मतलब होता है कि वो लिस्टिंग की बात कर रहा है, कि जो भी आपने लिस्टिंग आपकी प्रोडक्ट की जब होती है तो उसको जो एसिन देता है वो उस हिसाब से कह रहा है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसके ब्रांड, आपका ब्रांड जो है वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। ब्रांड एट्रीब्यूट्स, यानी कि ब्रांड जो है ना, लिस्टिंग शुड मैच विद द नेम ऑफ द ब्रांड दैट प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। ठीक है, जो ब्रांड है वो, उसका नाम जो है वो जो प्रोड्यूस कर रहा है उससे मैच करना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, जैसे देखें, अगर बेबी हीरो प्रोडक्ट का, बेबी हीरो अगर ब्रांड का नाम है, तो प्राइवेट लेबल में आपकी प्रोडक्ट पे बेबी हीरो ही लिखा हो। ठीक है, यानी कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर भी ब्रांड बेबी हीरो बेबी ही लिखा हो। ये ना हो कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर नाम लिखा हुआ है वही सिंपल बेबी कर लो, ठीक है, लेकिन आपने ब्रांड का नाम जो है वो बेबी हीरो लिखा हुआ है, तो ये फिर प्राइवेट लेबल नहीं आता। ठीक है, ये होलसेल में चला जाता है। तो इस वजह से जो है वो आपने ये सारा जरा पेज अगर आप पढ़ोगे ना, तो आपको इसमें काफी ज्यादा चीजें जो है वो समझ आएंगी। ठीक है, अगर वो कहता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो नॉन ब्रांडेड है, यानी कि वो ब्रांडेड नहीं है, आपका अपना यानी कि प्राइवेट लेबल नहीं है, तो आप उसमें जेनेरिक यूज कर सकते हो। और एक और बात आती है कि जैसे आगे हम बढ़ेंगे होलसेल में जाके, तो ब्रांड का अगर आप डव का ही शैम्पू बेचो एग्जाम्पल, तो आपने वो डव भी लिखना है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर ये देने की जरूरत नहीं है, अगर देना हुआ तो ये आप अपने जो क्लाइंट है, ये सॉरी सोर्सिंग वाला जो क्लाइंट है या सोर्सिंग वाला जो मैन्युफैक्चरर वाला पार्ट हमने करना होता है, उसमें आप उससे पूछ सकते हो कि इसका कोई नंबर जो आपने इसको दिया हुआ है वो आपको बता देगा कि जी X/23/2022 है। ठीक है, तो आप उससे पूछ के अपने मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर तो यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी उसने यहाँ आपको मजीद बताया भी हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर में आप जो है वो अपना SKU भी लिख सकते हो। फॉर मोस्ट प्रोडक्ट्स दिस विल बी आइडेंटिकल टू मॉडल नंबर और SKU के। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने SKU लिखना है तो आप SKU लिख सकते हो, जैसे मैंने पहले भी सिखाया था आपको कि शर्ट है तो उसका SHI हो गया। ठीक है, रेड है तो R कलर की, XL है तो XL हो गया, और 2022 का है, ठीक है, XL, और 2022 की है तो ये आपका
SKU भी है और यही आपका मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर भी है। अच्छा, उसके बाद मॉडल, ये भी आप उन्हीं से पूछ लें कि इस प्रोडक्ट का क्या मॉडल है, क्या नाम दिया जा सकता है, और अगर नहीं समझ आता तो यहाँ से आप एक दफा पढ़ सकते हैं। वो यही कह रहा है कि मॉडल नंबर आप स्पेसिफिकली कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। नेम, नंबर ऑफ आइटम्स का क्या मतलब है कि प्रोडक्ट जो है वो मतलब कि कितनी चीजों पर मुश्तमिल है, जैसे ये है, ठीक है। तो अगर आप ये दे रहे हैं तो है तो ये सेट, यानी कि ये वाला भी 1 2 3 4 ये जितने भी हैं 8 पीसीस का टॉवल है, लेकिन ये है तो एक ही प्रोडक्ट है ना, ठीक है। यानी आप अगर उसके अंदर 8 चीजें दे रहे हो एक प्रोडक्ट में तो वो कहलाती तो एक ही प्रोडक्ट है, तो इसलिए नंबर ऑफ आइटम्स में आप 1 नहीं लिखोगे कि ये एक ही प्रोडक्ट है। मेरी बात समझ आ गई है? नहीं आई तो रिवाइज कर लो, ठीक है, वीडियो स्टॉप करके। अच्छा, फैब्रिक टाइप जो भी कोई आपकी होगी, ठीक है, ये जैसे उन्होंने लिखा है कि आप 60% कॉटन 40% पोलिस्टर है, तो ये वाली बात भी आपको आपको मैन्युफैक्चरर ही बताएगा। अब जैसे ये देखें, इन्होंने लिखा है 85% कॉटन 15% पोलिस्टर, तो यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो अगर आपकी प्रोडक्ट सेम है तो। ये नहीं कि कंपेटिटर का सारा कुछ कॉपी कर लिया, हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट का 15% की बजाय 20% पोलिस्टर हो और 20 ठीक है, और 80% कॉटन हो। तो ये आपने अपने मैन्युफैक्चरर से पूछना है, बिकॉज प्रोडक्ट की इतनी बारीक डिटेल्स आपको वही बता सकता है। यूनिट काउंट, अब आता है यूनिट काउंट, कहता है द फॉर द प्रोडक्ट्स दैट आर कंज्यूम्ड बाय वॉल्यूम वेट लीनियर डायमेंशन प्रोवाइड द नेट क्वांटिटी दैट कुड बी शिप्ड टू अ कस्टमर हु ऑर्डर 1 एसिन। यानी कि वो कह रहा है कि 12 पैक्स हैं अगर बॉटल्स के, ठीक है, तो 62 बनता है बेसिकली उसका वजन, वर्सेस 2 लीटर बॉटल जो कि 2 की होती है। फॉर प्रोडक्ट कंज्यूम्ड एज इंडिविजुअल यूनिट्स प्रोवाइड द टोटल नंबर ऑफ यूनिट पैक्स, यानी कि पैक ऑफ पेन इज इक्वल टू 12 फॉर पैक्ड। यानी आसान जुबान में बताऊं तो यही कहना चाह रहे हैं कि ये अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो है तो ये की प्रोडक्ट, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं? 8, ठीक है। एक प्रोडक्ट तो एक ही कहलाएगी ना, लेकिन आपने उसमें कितने यूनिट्स दे दिए हैं? 8 दे दिए हैं, तो ये इसका क्या मतलब है कि ये प्रोडक्ट के जो यूनिट्स हैं, ठीक है, वो कितने हैं? 8 हैं। अगर कोई प्रोडक्ट सिंगल है, फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे आपने सेल किया था नाइफ, तो नाइफ अगर एक है तो वो एक आएगा, लेकिन अगर आप नाइफ के साथ उसका पाउच भी दे रहे हो तो यूनिट्स कितने हो गए? 2 हो गए, सिंपल। यूनिट काउंट टाइप, वो कह रहा है कि जो यूनिट्स आप दे बेसिकली देने हैं वो कौन सी टाइप के हैं, ठीक है। यूनिट काउंट टाइप्स मतलब के काउंट है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 हैं, या फिर अगर फॉर एग्जांपल कोई और हो सकता है, जैसे अगर काउंट को मैं हटा दूं तो ओ आ नहीं रहा। अच्छा, खैर वो आप यहाँ ये देखिए ग्राम है, ठीक है, कि इतने इसमें है तो ये एक ही प्रोडक्ट, लेकिन इतने ग्राम्स की है या इतने मीटर्स की है, ये इतने स्क्वायर मीटर, ये काउंट में ही आ रहा है हमारा, ठीक है। साइज, अब साइज जो है वो लार्ज है या जो भी है स्टैंडर्ड है, ये आपको पता होगा, ये आपने उनसे पूछना है, आपको बताएंगे कि प्रोडक्ट जो है वो 3x3 की है या इतने सेंटीमीटर, ये सारा कुछ यहाँ लिखा होगा। क्वीन है जो भी है, लेकिन ये आपको ना इस हिसाब से देखा, जैसे टॉवल है ना, उसलिए उसने आपको दिखाया किंग साइज टॉवल, क्वीन साइज टॉवल, ट्विन टॉवल, यूरोपियन, ठीक है, ये सारा वो आपको बता रहा है, तो वो आपको बता देंगे कि प्रोडक्ट की जो साइज है वो क्या है। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं रेफरेंस पे, तो ये देखें 9x9 का है। वाश क्लोथ्स और टॉवल्स 29x29 के हैं, तो फिर ये आप उनसे पूछ लेंगे, और उसके बाद आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 9x9 लिखना है तो आप यहाँ पे 9 × 9 भी कर सकते हो, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ 29x29 भी कर सकते हो, ठीक है। पर ये 9x9 ही आना चाहिए, मल्टीप्लाई का साइन नहीं मुझे मिल रहा, खैर 9x9 का भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू फिर भी आपने अपने सप्लायर से पूछनी है। थ्रेड काउंट, अब थ्रेड काउंट क्या है? पॉजिटिव इंटीजर थ्रेड काउंट जो है बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये थ्रेड काउंट का मतलब वो पूछ रहा है कि क्योंकि हमने उसे बताया ना ये बेबी हुडी टॉवल है, उस हिसाब से वो पूछ रहा है कि इसके अंदर जो थ्रेड काउंट है वो कितने थ्रेड्स हैं। अब वो ये भी आपको आपका सप्लायर ही बता सकता है कि ये 1000 से मिलके बना हुआ है या 2000 से मिलके बना हुआ है, ये इसमें कितने थ्रेड काउंट्स है। मटेरियल टाइप क्या है? कि पॉलिस्टर का है, ठीक है,
नायलॉन का है, कॉटन का है। नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस मतलब कि ये आपकी एक प्रोडक्ट एक बॉक्स में जाएगी, दो बॉक्सेस में जाएगी, तो ऑफ कोर्स एक में जाएगी, तो एक कर दें। उसके बाद क्या है, मटेरियल एंड फैब्रिक रेगुलेशन। ठीक है कि ये फर का है, वूल का है, ठीक है, इसमें क्या है तो आप बता दें कि ये वूल का है या फर का है। अगर आपने कुछ और ऐड करना है कि दो हैं, फॉर एग्जाम्पल वूल भी है फर भी है, तो आप ऐड मोर करके यहाँ पे अब आप जो है वो फर ऐड कर सकते हैं। ठीक है। डायमेंशन जो है ये वाली वो वाली आइटम की डायमेंशन लेंथ इनटू विड्थ है, ये भी आपको वो ही बताएंगे। ये यूनिट सेलेक्ट कर देना है आपने, यहाँ से सेंटीमीटर्स में आपने करना है, तो वो आपको बताएंगे आइटम लेंथ लॉन्गर एज। ठीक है, आइटम की जो लेंथ है वो लॉन्गर साइड पे टॉवल की कितनी है, एंड आइटम की जो लेंथ है वो शॉर्टर एज में कितनी है, वो आप यहाँ पर पूछ के लिख देंगे। कलर जो है वो जो भी आपका है, रेड ब्लैक एक्वा जो भी है वो आप कर लिया, और सेव एंड फिनिश पे क्लिक कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है, अब ये तो आपकी वाइटल इंफॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। ठीक है। अब यूपीसी वाला कॉन्सेप्ट आपको पहले से ही पता है क्या है, और आगे आ जाते हैं वेरिएशंस पे। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जी इसमें वेरिएशंस हैं, जैसे ये प्रोडक्ट है ना, इसमें वेरिएशन, अगर आप वेरिएशन पे हो तो आपको पता चलेगा ये ब्लू कलर की और ग्रीन कलर और व्हाइट कलर है, ये शार्क और डायनासोर, इसमें बेसिकली शेप्स का फर्क है, ये कलर का फर्क है, टील ब्लू एंड ग्रे, और ये भी कलर है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐड सपोज करें हमने ये ऐड करनी है। ठीक है, क्या करनी है, ऐड करनी है, तो हम कहेंगे अच्छा जी कलर का फर्क है, देखिए पूछ रहा है स्टाइल का फर्क है, किस चीज का फर्क है, आप उसको बताएं कलर का। ये देखें एंड पे कलर है, आपने क्लिक किया, क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा क्या कलर है, तो आप उसे बताएं। जैसे फॉर एग्जांपल इसने कहा है येलो ग्रे एंड व्हाइट। ठीक है, तो आपने इसके अंदर येलो, अच्छा एक और मिस्टेक यहाँ पे बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसके येलो ग्रे ब्लैक और ये सारा कुछ इधर ही ऐड कर दूंगी, तो ऐसा नहीं है। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, एक एक वेरिएशन एक एक प्रोडक्ट है, इसकी आपने अलग लिस्टिंग करनी है A to Z। इसकी अलग लिस्टिंग होगी, इसकी अलग लिस्टिंग होगी, इसकी अलग लिस्टिंग होगी, ये नहीं है कि ये तीनों चारों आप एक ही लिस्टिंग में ऐड कर दो। ठीक है, क्योंकि ये उसकी वेरिएशन है। हाँ, वो एक अलग बात है कि अमेजोन को पता चल जाएगा कि वेरिएशन दे रहा है, तो वो जो मेन वेरिएशन है ना उसको वो कह देगा पेरेंट, यानी कि पेरेंट है, और आगे से जो बाकी है वो सारी की सारी उसकी जो है चाइल्ड वेरिएशंस है। ठीक है, चाइल्ड एसेंस है, और जो मेन है वो, यानी कि जैसे अगर ये है तो ये इसका मेन है। ठीक है, ये वाला फर्स्ट वाला, बाकी ये और ये इसके चाइल्ड है। ठीक है, चाइल्ड एसिन्स है, एसिन्स मतलब लिस्टिंग्स है। अच्छा, येलो हो गया ऐड। ठीक है, और कौन सा कलर था, ब्लू लेट सपोज, इसको भी आपने ऐड कर दिया। ये देखिए जब आप ऐड करते जाएंगे ना तो वो ऐड कर रहा है कि ये वेरिएशंस हैं। ओके, उसने ऑटोमेटिकली बता दिया कि प्रोडक्ट पीछे जो उसने बताई है इंफॉर्मेशन वो एक है। ठीक है, ये वाइटल इंफॉर्मेशन में जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है ये सारी मेन इंफॉर्मेशन है। अब जो है जैसे जैसे मैं वेरिएशंस ऐड करूंगी तो आपको उसके आगे बकायदा वो हर चीज फिर से पूछेगा कि इस वेरिएशन का क्या तुम्हारा जो है वो कंडीशन है, या इसकी प्राइस क्या है, और इस तरह से वो आपको सारी चीजें बताता जाएगा। अच्छा, अब आप देखेंगे ये दो वेरिएशंस मैंने ऐड कर दी। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब लेट्स सपोज के ये वेरिएशंस ऐड करने के बाद येलो है। ठीक है, एस सेलर SKU, वो आपने जो भी लिखा होगा SKU का आपको पता है, जो आपने बनाया होगा वो ही सेलर SKU है। कि फॉर एग्जांपल बेबी टॉवल है ना, तो आपने लिख दिया बेबी टॉवल। ठीक है, किंग साइज, और उसके बाद जो है ब्लू कलर BLU कर दे, और 22। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसिन। ये एसिन वैसे ऐसे नहीं बनते, आपको मैंने सिखाया हुआ है वैसे इस हिसाब से बनाने। प्रोडक्ट आईडी, ये प्रोडक्ट आईडी यहाँ से आपको पता है प्रोडक्ट आईडी टाइप, इसका मतलब यही है कि आप, वो कह रहा है यूपीसी लेना है तो हम कहेंगे जी यूपीसी ही है। एक एक वेरिएशन का अलग अलग यूपीसी बाय होता है। ठीक है, आइटम कंडीशन न्यू, और ऑफ कोर्स न्यू है क्योंकि प्राइवेट लेबर है। यहाँ प्राइस डिसाइड कर लें कि क्या रखनी है। फॉर एग्जाम्पल के यहाँ पर उन्होंने रखी हुई है 21.99, तो आप यहाँ पे 21.99 कर लें, या $1 कम करना है तो 20.99 कर लें। ठीक है, और यहाँ पे 20.99 कर लें। क्वालिटी,
ठीक है, सॉरी क्वांटिटी, तो ऑफ कोर्स चीज की एक है, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट को मैं $20 में बेच रही हूँ ना, तो यहाँ पर भी 1 आएगी। ठीक है, उसके बाद जो है वो कलर मैप, वो अब पूछ रहा है कि कलर कौन सा है, तो वही बात है, येलो वाला है तो दोबारा बता दें कि ये जी भाई येलो है। ठीक है, और ये जो ब्लू कलर की वेरिएशन है, ठीक है, तो आप उनको बता दें कि ये ब्लू कलर का है। ठीक है, इसको सेव एंड फिनिश कर देना। ठीक है, अब इसके अंदर एक और बात आती है, और वो ये आती है कि लेट सपोज आपने यहाँ से, ठीक है, डिलीट मैंने इनको कर दिया। ठीक है, ओके, प्लीज स्पेसिफाई एटलीस्ट वन वेरिएशन बिलो, कलर नहीं मैं चूज करती। ठीक है, मैं अब आ जाती हूँ पैटर्न पे। ठीक है, कि मैंने पैटर्न चेंज करना है, तो वो पूछ रहा है कि स्ट्राइप्ड पैटर्न है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर आ रहा है सारी तरह का पैटर्न, के स्ट्राइप्ड है, कैमोफ्लेज है, ठीक है, या कौन सा है। अगर मैं फॉर एग्जांपल चेकर्ड करती हूँ, तो चेकर्ड के बाद वो उसका साइज पूछ रहा है कि उसमें तुम्हारा साइज जो है वो क्या है। तो चेकर्ड में जो साइज है वो फॉर एग्जांपल 3x3 का है। फिर ये आपको ऊपर सिर्फ ऑप्शन अनब्लॉक कर देगा, यानी इस कैटेगरी में आप मटेरियल चेंज नहीं कर सकते, टाइप चेंज नहीं कर सकते, मॉडल चेंज नहीं कर सकते, आप साइज ऐड कर सकते हो और आप स्टाइल ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब आप स्टाइल पे क्लिक करो तो वो आपसे पूछेगा कि स्टाइल में मतलब क्या चीज है, कि मॉडर्न है, विंटेज है, हमने कहा जी विंटेज है। ठीक है, ये अब हमारे पास ऐड, इसको कर दें, ऐड कर दें और ऐड कर दें। जब आप ऐड करेंगे तो वो आपसे नीचे पूछेगा। अब देख रहे हैं, अब आप तीनों को मिला के एक ही वेरिएशन बनी है, क्योंकि जब मैंने उसको पैटर्न पे कहा तो उसने मुझे कहा कि पैटर्न के साथ आप साइज और कलर भी चेंज कर सकते हो, लेकिन कलर के साथ उसने और कोई ऑप्शन नहीं दिया था। तो ये जो विंटेज चेकर्ड और 3x3 है, ये एक ही वेरिएशन बनती है तीनों चीजों को मिलाकर। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो यहाँ पर फिर उसने आगे SKU, प्रोडक्ट आईडी, आईडी और ये जो सारा कुछ मैंने बताया, सेव एंड फिनिश कर दें। अगर वेरिएशन नहीं है तो बस ठीक है, उसमें आपने नो ही रहना है, जैसे कि मैं आपको पहले भी कहती आ रही हूँ। ठीक है, ऑफर। अब ऑफर के अंदर क्या आता है कि आपकी जो प्राइस है, ठीक है, वो आपने क्या रखनी है। लेट सपोज मैंने कहा $20.99 रखनी है। लिस्ट कितने की करनी है जी, मतलब वो पूछ रहा है कि ऑफ तो नहीं देना कोई, कि मतलब जो तुम्हारी प्राइस है वो 20 है, लेकिन तुम जो है वो मे बी $18 की देना चाह रहे हो। ठीक है, तो आपने अगर ऑफर लगानी है तो ठीक है, अदरवाइज सेम प्रोडक्ट लिख दें। ठीक है, अगर सेल लगानी है तो लिस्ट प्राइस जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्वांटिटी क्या है, द वैल्यू स्पेसिफाइड इज इनवैलिड, तो वो पूछ रहा है कि कितनी क्वांटिटी, आप लिख दो 1। ठीक है, आइटम की कंडीशन क्या है, ऑफ कोर्स न्यू। और उसके बाद ये H&S कोड इसको छोड़ दें आप, और कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है ये आप हमेशा चाइना लिखें, क्योंकि अगर आप चाइना से मंगवा रहे हैं तो चाइना ही होगा। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी MRP, वो कह रहा है इंडिकेट्स द प्राइस मेंशन ऑन द प्रोडक्ट और द पैकेज। ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट प्राइस एट विच द प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड टू द कस्टमर। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस ये भी वही होती है जो आपने बेसिकली सेलिंग प्राइस लगाई होती है, तो वो भी आपकी 20.99 आ जाएगी, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। सेव एंड फिनिश कर देना। तो वाइटल इंफॉर्मेशन, वेरिएशन और ऑफर तक आपको कंप्लीट हो गया। अब आगे इमेजेस, डिस्क्रिप्शन और मोर डिटेल्स आता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी बल्कि मैं बता देती हूँ कि डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको पता है बुलेट पॉइंट्स हैं, ये बुलेट पॉइंट्स है ना, ये आपको पता है। पहला बुलेट पॉइंट क्या, 80% कॉटन एंड पोलिस्टर है। ठीक है, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, बुलेट पॉइंट्स बनाने कैसे हैं ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। ये पहला बुलेट पॉइंट ऐड हो गया, अभी मैं सिर्फ कॉपी कर रही हूँ। ठीक है, दूसरा बुलेट पॉइंट इंपोर्टेड, इसको कॉपी किया, यहाँ लगाया। ठीक है, उसके बाद ऐड, उसके बाद आपका है जी मशीन वॉश, इसको कॉपी किया और उसके बाद इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो ये इस तरह से आप जो है वो जितने भी बुलेट पॉइंट्स हों, 6 7 8, आप यहाँ ऐड करके सेव एंड फिनिश कर देते हैं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में क्या आता है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में लिखा है मैक्सिमम 2000 करेक्टर्स हो सकते हैं। करेक्टर्स का मतलब है स्पेस भी उसमें आएगी। ठीक है, और उसके अंदर जो है वो कॉमर्स भी आएंगे, जो कुछ आप ऐड करना चाहो। और उसने यहाँ सख्ती से कहा है आपने को प्रमोशनल मैसेजेस जैसे सेल लगी हुई है, ठीक है, ये प्राइस ऑफर दे रहे हैं, ये कुछ नहीं लिखना आपने। सिंपल सिंपल सी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ये कहाँ होती है, जब आप नीचे आते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि जब आप अपने कंपेटिटर को चेक कर रहे होते हैं तो उसने नीचे प्रोडक्ट जो है वो इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। ये देखे, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये उसने छोटी सी दी हुई है,
प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन या प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन एक ही चीज के दो नाम है, यहाँ पे दिखा, ठीक है। और यहाँ पर आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, बल्कि इंफॉर्मेशन ही, डिस्क्रिप्शन ही लिखा हुआ है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये मैं बनानी सिखाऊंगी, अभी सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। यहाँ ऐड करना है, सेव एंड फिनिश कर देना है, ठीक हो गया। अब ऑफर और मोर डिटेल्स जो है ये मैं इंशाल्लाह ताला आपको कल बताऊंगी, एक बात। और दूसरी बात ये है, मैन्युफैक्चरर बल्कि मोर डिटेल्स में आ रहा है मैन्युफैक्चरर, तो मैन्युफैक्चरर आपने अपना ही नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हीरो बेबी है ना, उसके लिए आपका हीरो बेबी है, लेट सपोज आपके अपने प्राइवेट लेबल का नाम ब्रांड का, तो आपने यहाँ हीरो बेबी लिखना है। यहाँ मैन्युफैक्चरर में आपने अपने सप्लायर का नाम नहीं लिख देना, ठीक है, वो चाइना में जो बैठा होगा उसका नहीं लिखना आपने, ठीक है। अच्छा, अब पीछे बस इमेजेस रह गए। इमेजेस के बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन है जो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। अभी तक जितना शेयर किया है उसको सुने, उसको लिखे, मुझे नोट सेंड करें। आपके मुझे नोट्स आएंगे तो फिर मैं आपको इससे नेक्स्ट क्लास का रिकॉर्ड करके दे दूंगी। ये रिकॉर्ड में आपको इजी हो जाएगा, इसकी वजह ये है कि ये सिर्फ आपने रुक रुक के सुनना है। और हाँ, इससे जुड़ा हुआ कोई मसला हो तो वो जरूर पूछें, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये, मुझे अब आपने स्टेप बाय स्टेप लिख के जमा करा के फिर नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह ताला होगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस साथ साथ हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू। तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।